ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम काली काली महाकाले कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, तंत्र बंधन से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। बुद्धि का बंधन, खासकर व्यापार यानी कर्म का बंधन, पितृ कुल देवी देवताओं का बंधन। जब बुद्धि का बंधन होता है तो हमारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। पितरों का और कुल देवी देवताओं का बंधन हो जाता है तो हमारा जो पूजा पाठ का फल है वह हमें मिलना बंद हो जाता है। हम कितनी भी साधना कर लें, कितना भी जप तप कर लें, उसका फल हमें नहीं मिल पाता। तंत्र बंधन कई तरह के होते हैं और शत्रु हमारे ऊपर भिन्न भिन्न तरीके के बंधन लगाने का प्रयास करते हैं। आज हम नारसिंह महाराज का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस मंत्र का प्रयोग करके आप हर तरह के बंधन को काट सकते हैं, चाहे वह व्यापार का बंधन हो, बुद्धि का बंधन हो, कर्म का बंधन हो या देवी देवताओं का बंधन हो। बस मंत्र के प्रति आपको श्रद्धा रखने की जरूरत है, मंत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता है और आपके बंधन टूट जाते हैं। नारसिंह महाराज का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कुछ मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले आप जान लीजिए कि मंत्र को श्रवण करने से भी लाभ प्रदान होता है और जो व्यक्ति लगातार मंत्र को श्रवण करता है धीरे धीरे उसकी बाधाओं का हरण होने लगता है। मंत्र श्रवण करने से एक और फायदा होता है, मंत्र की ऊर्जा के बारे में आपको पता लगता है कि यह मंत्र आपको असर करेगा, आपको सिद्ध होगा कि नहीं होगा, आपके लिए प्रभावशील है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए और मंत्र को लगातार श्रवण करिए। जब आपको लगे कि मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो रहा है, एहसास कैसे होता है भैया? रोए खड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है, रोने का मन करता है, घबराहट होती है, उल्टी आती है, मतलब कोई भी लक्षण हो सकता है। इसके अलावा शरीर में यदि कोई साध्य बीमारी है तो उसके दर्द में तुरंत ही राहत मिल जाती है। ऐसा आप मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं मंत्र को श्रवण करते हुए। जब मंत्र आपको परीक्षण दे दे, वास्तविकता में आपको लगे कि यह मंत्र आपके लिए 2% भी प्रभावशील है, तब मंत्र की साधना करने का प्रयास करिए, क्योंकि मंत्र की साधना करने में समय भी लगता है, शरीर को भी कष्ट होता है, सामग्रियां भी लगती हैं, बहुत सारा कष्ट होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए मंत्र का पहले परीक्षण कर लिए। और मंत्र को यदि आपने श्रवण करते हुए कंठस्थ किया है तो निश्चित ही मानिए इस मंत्र का आप झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बिना सिद्ध किए हुए 1 से 5 बार 6 बार, जब तक मंत्र आपका कार्य करता रहता है। श्रवण करते हुए यदि आपने मंत्र को कंठस्थ किया है तो मंत्र की 20% ऊर्जा आपको मिल जाती है, जिससे आप तत्कालिक आराम पा सकते हैं, परोपकार भी कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण ऊर्जा पाने के लिए मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा और नारसिंह महाराज का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है। गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि, कहा जाए साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। नारसिंह जयंती के दिन कर सकते हैं, कालाष्टमी में कर सकते हैं, हनुमान जयंती के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। बहुत सारे मुहूर्त हैं जिनको परोपकार करना होता है मंत्र के जरिए, वो कभी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं जो अपने अंदर क्षमता रखते हैं साधना करने की। चलिए अब जानते हैं मंत्र का विधि विधान कि मंत्र को कैसे हमें सिद्ध करना चाहिए, कैसे इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। नारसिंह महाराज का बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए, शांत स्वरूप मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जो मिले वो स्थापित कर लीजिए। भगवान नारसिंह का बढ़िया से स्नान कराइए, उनका तिलक करिए, वस्त्र अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सामग्री उनके ऊपर अर्पण करिए, भगवान को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, पीले रंग का आसन उनके सामने डालकर बैठ जाइए, एक अखंड ज्योति जलाइए सरसों के तेल की, उसमें 1 चुटकी हल्दी भी आप डाल दीजिए, आसन पर बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला, कमल गट्टे की माला विशेष मानी जाती है इस मंत्र की साधना के लिए। जब नहीं उपलब्धता होती है तो चंदन और रुद्राक्ष का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी माला हो आप ले लीजिए, माला का पवित्रीकरण करिए और जो कि हम मंत्र आपको श्रवण कराने वाले हैं इस मंत्र का जापन करिए। छोटा सा मंत्र है, 11 माला जप करना होता है और 11 माला जप करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपका समय लग जाता है। मंत्र एक बार सुनेंगे और लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाके मंत्र को लगातार आप श्रवण कर सकते हैं। ओम नारिटो नारसिंह आवे गढ़तोर हनुमान जहां भाई महाकाल की आन, महाकाल ने चलाओ उग्रबान, गुनिया के गुण काटो, मारण मूड वशीकरण काटो, खिलाई पिलाई विद्या काटो, काटो तंत्र मंत्र माया, जल काटो जलवायु काटो, जंजाल काटो, काटो सम्मोहन, छाया 5284 नारसिंह जिसमें भय नारसिंह है, अगवाम तरें धरती ऊपर आसमान, महाकाल को
बाचा बांधे पार न पावे को, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर भैहा नारसिंह देखो तो उरी चलवे की शक्ति। ओम नमो नारसिंहाय नमः। एक बार और सुनेंगे। ओम नारी टोर नारसिंह आवे गढ़ टोर हनुमान, जहां भाई महाकाल की आन महाकाल ने चलाओ गुरबान, गुनिया के गुण काटो मारण मूड वशीकरण काटो, खिलाई पिलाई विद्या काटो काटो तंत्र मंत्र माया, जल काटो जलवायु काटो जंजाल काटो काटो सम्मोहन छाया 5284 नारसिंह जिसमें भैहा नारसिंह है अगवान तरह धरती ऊपर आसमान, महाकाल को बाचा बांधे पार न पावे को, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर भैहा नारसिंह देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम नमो नारसिंहाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, बढ़िया सिर बड़ा करते हुए इसे कंठस्थ करिएगा। विधि विधान हमने बता ही दिया है। आसन पर बैठकर इसकी 11 माला जप करिएगा और 11 माला जब आपका जप संपन्न हो जाए छोटी सी वेदी बनाइएगा, पलाश की लकड़ी उसमें डालकर इसी मंत्र का आप लास्ट में नरसिंह भगवान का बीज मंत्र लगाते हुए स्वाहा बोलते हुए 108 आहुतियां डाल दीजिएगा। इतने में ही यह मंत्र आपका जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसके बाद मंत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले कुछ और विधियां हैं जो कि जान लीजिए। अपने आसन से उठने से पहले भगवान से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, भूल चूक की क्षमा मांगिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए और जो भस्मी बचेगी आपकी हवन करने के बाद, ठंडाने के बाद, उस भस्मी को छानकर किसी पात्र में आप रख लीजिए। जब भी आपको झाड़ा लगाना होता है एक पात्र ले लीजिए, उसके अंदर कमलगट्टे का बीज डुबा दीजिए, मंत्र का पाठन करिए 1 से 11 बार, जल को अभिमंत्रित करिए, व्यक्ति को पिला दीजिए, व्यक्ति के ऊपर छींटे लगाइए। दुकान व्यापार में यदि बंधन है तो वहां छींटे लगाइए। जिस जगह भी आपको लगता है कि बंधन हो सकता है, पितृकुल देवी देवताओं के बंधन हो सकते हैं, वहां भी आप छींटे लगा सकते हैं। यह मंत्र खासकर व्यापार और बुद्धि के बंधन को काटने में विशेष सक्षम मंत्र माना जाता है। भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, नकारात्मक ऊर्जा होने पर भी इस मंत्र से आप तुरंत ही झाड़ा लगा सकते हैं। सेकंडों में यह मंत्र प्रभाव दिखाता है। नारसिंह महाराज बड़े ही उग्रदेव माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब मंत्र तंत्र विफल हो जाए तब नारसिंह महाराज भगवान विष्णु के हमें मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सुदर्शन अस्त्र, सुदर्शन चक्र, ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, पशुपतास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, तो बाधाएं तुरंत ही हरण हो जाती हैं। यह मंत्र इतना प्रबल है कि शून्य मात्र से ही बाधाओं का समापन करना शुरू कर देता है। तो झाड़ा तो ही अपने आप क्षेत्रीय तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन किसी के व्यापार में यदि कायदे का बंधन है तो एक धागा ले लीजिए, मौली धागा ले लीजिए, उसके इस दरवाजे से लेकर उस कोने तक, दरवाजा 4 कोने का होता है तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक धागे को बांध दीजिए, मंत्र का पाठन करिए, नींबू की धार मारिए, वहीं पे काट कर नींबू की धार मारिए और धागे को कैंची से काट डालिए 4-6 टुकड़े 7 टुकड़े, और उस टुकड़ों को काट कर उसकी एक बत्ती बना लीजिए और हर श्रृंगार के पौधे के नीचे दीपक में बत्ती डालकर सरसों के तेल में डुबाकर आप ज्योति जला दीजिए। ऐसा करने से व्यापार पर लगा हुआ किसी भी तरह का बंधन कट जाता है। बुद्धि पर बंधन लगा हो तो आप जल अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं। जो भस्मी हमने रखने के लिए कही थी उस भस्मी को भी आप पान करा सकते हैं। ऐसा करने से भी बुद्धि का बंधन कट जाता है। खिलाई पिलाई बाधा यदि किसी के ऊपर है बहुत लंबे समय से तो वही भस्मी आपको प्रयोग करनी है। थोड़ा सा अंश, राई जितने दाने का अंश जल में घोलकर, थोड़ी सी हल्दी डालकर, तुलसी डालकर भगवान नारसिंह के इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए उस जल को 1 हफ्ते के लिए पीने के लिए आप दे दें। आप देखेंगे खिलाई पिलाई बाधा किसी भी तरह की होगी वह शरीर से निकल जाएगी, कट जाएगी। बाकी झाड़ने फूंकने के अनेकानेक तरीके हो सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इसका विधि विधान आपको बताया था, उसमें हमने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल से उनके लिए इतना विधि विधान काफ़ी है, बाकी आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक हमारा नंबर चालू रहता है, इसी बीच में संपर्क करने का प्रयास करें। जिनका संपर्क नहीं हो पाता टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में अपनी समस्या लिख दें, समय मिलते ही हम उनको जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय नरसिंह महाराज की।